है, इतने में खरीदा है, आवेदन लिखेगा, उसी आवेदन के आलोक में सेम डे वहाँ के बढ़िया अधिकारियों से बात करके और डीलरों पे हम एफआईआर करें। नहीं, गया और इमामगंज का ही मामला नहीं है, वैसे जिला जहाँ पे बंजर भूमि है, पहाड़ी इलाका है, ये बाढ़ में लेमन ग्रास नहीं हो पाएगा। जहाँ पे बंजर भूमि है, पहाड़ी इलाका गया है, जहानाबाद है, नवादा है, अरवल है, आपका जो है औरंगाबाद है, सासाराम है, ये सब जगह लेमन ग्रास, चौथी कृषि रोड मैप में लेमन ग्रास और मोटे अनाज की प्राथमिकता दी गई है। तो जाहिर सी बात है कि जब चौथी कृषि रोड मैप हमने शुरुआत किया है तो अब ना हम सब जिला में इसके बढ़ावा देंगे। सवाल है कि खरीफ का मौसम को लेकर क्या केंद्र सरकार को पहले ही आप लोगों ने पत्र भेजा है या कोई? देखिए, इसकी मॉनिटरिंग वीकली होती है। भारत सरकार और बिहार देश के अन्य राज्यों के साथ वीकली बैठक होती है और हम लोग जो हैं मौसम के अनुसार, ज़्यादा बारिश हुई तो डिमांड ज़्यादा भेजते हैं, मौसम के अनुसार, और जो किसान उत्पादन के लिए किस किस चीज़ का जो है कर रहे, वो जब रिपोर्ट आता है उसके हिसाब से समय समय पे हम लोग इसकी उपलब्धता को भेजते रहते हैं कि हमको यूरिया इतना लगेगा, डीएपी इतना। लेकिन सवाल ये उठता है कि लगातार हमारा बिहार सरकार और हमारे विभाग के अधिकारी डिमांड करते हैं कि हमको इतना लाख मैट्रिक टन खाद चाहिए, ज़रूरत होता है हमको सितंबर में, और जो हम डिमांड करते हैं उसको वो स्वीकृत कर लेते हैं। इस पॉइंट को देखिए, ये मार्केबल पॉइंट है, इस बात को समझिएगा। हम डिमांड करते हैं, उसको स्वीकृत कर लेते हैं, लेकिन सप्लाई उसका 50% भी समय पे नहीं करते हैं। और जब हमसे पूछने के बाद जब आप दूसरे जगह पूछते हैं तो एक कागज़ का टुकड़ा दिखाते हैं, बोलते हैं कि देखिए हमने तो पूरी कर दिया पूर्ति, जो डिमांड था हमने कर दिया। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि यह जो डिमांड आपने पूरा किया, ये कब किया? हमारा डिमांड सितंबर में था, वह जो डिमांड आपने दिसंबर में किया कि सितंबर में पूरा किया? ये सवाल जरूर आप लोग उनसे पूछा करिए। कालाबाजारी का भी आरोप आप लोग पे लगाया गया है। आप लोगों ने खाद को लेकर काफी ज्यादा तादाद में आप लोग कालाबाजारी की है, उसका भी उन्होंने गिनवाया है। कालाबाजारी हमने किया है? लगातार आरोप लगाते हैं बीजेपी वाले लोग। मैं बता देता हूँ कि जब मैं मंत्री नहीं था, इसके पहले आप देखे होंगे कि किसानों के ऊपर लाठियाँ चल रही थी। तो उस समय कितने किसानों के ऊपर लाठियाँ चली और हमारी सरकार में किसानों के ऊपर कितनी लाठियाँ चली, ये अगर आंकड़ा आप निकाल लेते हैं तो उनका जो आरोप था अपने आप समाप्त हो जाएगा। आंकड़ा बोलता है ना, आप तो दुनिया को दिखाते हैं, तो उनके आंकड़ा को निकालिए कि कितनी लाठियाँ चली और हमारे रीजन में कितने। और मैं आपको बता दूं कि हमने ये तय कर दिया है कि सभी जिला में यहाँ से मॉनिटरिंग के लिए हम अधिकारी भेज रहे हैं, और ये अधिकारी जिला में नहीं बताते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, हम सीधे किसानों के पास भेजते हैं। अब गांव में किसी प्रखंड में हमारे अधिकारी जाएंगे और किसानों से पूछेंगे कि आपने फर्टिलाइज़र मतलब खाद कहाँ से लिया है और कितने में लिया है। अगर किसान ये कहता है कि मैंने इस दुकान से खाद लिया और इतने के बदले इतने दाम में लिया, उसी समय हमारे जो अधिकारी हैं वो उनसे आवेदन लेंगे। आवेदन के आलोक में डीलर पे एफआईआर, लाइसेंस रद्द। और जब से हमने ये इस बार से हमने जो स्टार्ट किया, आप देखेंगे कि इसमें बहुत कमी आई। इस बार हमने इसको चैलेंज स्वरूप लिया है और ये प्रोसेस हमारा बड़े पैमाने पे प्रखंड स्तर पे होगा। दूसरे जिला से और पटना के अधिकारी हमारे जाएंगे और अब डीलर और हमारे अधिकारी से नहीं पूछना है, सीधे किसान से वार्तालाप होगी। किसान अगर कहता है और आवेदन देता है, इससे बड़ा प्रूफ कोई हो सकता है क्या? किसान आप लिया है कि 8 तारीख और 9 तारीख को पूरे अधिकारियों के साथ किशनगंज में बैठक होगी और चाय के उत्पादन को बढ़ाने के लिए और चाय से जुड़े हुए किसानों के लिए हम क्या कर सकते हैं
ये किसानों के गांव में जा कर के हम लोग वार्तालाप करेंगे और किसानों का जो सुझाव होगा उसके बाद इमीडिएट हम लोग अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और उस पर हम लोग तुरंत निर्णय लेंगे कि चाय का उत्पादन बढ़ाने और चाय की खेती को बढ़ावा देने के लिए हम किसानों को सरकार की ओर से क्या क्या सहयोग कर सकते हैं। ब्रांडिंग अब हमारी जिम्मेवारी होगी। किसान का जो चाय की खेती हो रही है, ब्रांडिंग जो है हम करेंगे। अब प्रचार और प्रसार पूरी दुनिया में कि असम और दार्जिलिंग का जो चाय की चुस्की हम और आप लेते हैं, अब हम पूरे देश और दुनिया को मजबूर करेंगे कि बिहार का जो है चाय की चुस्की आपको लेनी पड़ेगी। इसके लिए हम लोग जा रहे हैं, पूरे अधिकारियों के साथ बैठक करके इसमें निर्णय लेंगे। साथ साथ अब जो है पूरे बिहार में जैविक खेती की हम बढ़ावा देने जा रहे हैं और जो जैविक खेती होगा इसका ब्रांडिंग जो है हमारा अब होगा, सरकार इसकी ब्रांडिंग करेगी। यांत्रिकरण में जो हमने समीक्षा बैठक में पाया था और बहुत सारे माननीय सदस्यों का सदन में क्वेश्चन आता था कि एक ज़िले में किसी यंत्र का रेट कुछ और होता है और दूसरे ज़िले में कुछ और होता है। तो ये जो कंपनियां थी वो अपनी पॉलिसी चला रही थी। अब हमने निर्णय लिया है कि किसान अपना आवेदन देगा और वहाँ पे जिला के अधिकारी हों, जनप्रतिनिधि हों, पूरे आवेदन को टारगेट होता है जिला में इतने पैसे का यंत्र होता है। अब हम उसकी लॉटरी सिस्टम कर देंगे। आवेदनकर्ता के नाम से बॉक्स में लॉटरी डालेंगे और वो चुनेगा जितने लॉटरीधारी होंगे। अब तो जो है एजेंसी को पता नहीं होगा कि लॉटरी किसकी निकलेगी, अपनी बात तो वो मनवा नहीं सकेगा। तो जिसकी लॉटरी निकलेगी, जिस एजेंसी से वो लेना चाहेगा वो ले सकता है। इसमें हमने ये लाया है। साथ में जो पराली जलाने की जो प्रथा थी, वैसे ज़िला जहाँ पे किसान बहुत ज़्यादा जला रहे थे, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यांत्रिकरण का फ़ायदा कैसे हो, उसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था इस बार किया है। साथ साथ जो गरीब किसान थे, पिछड़े थे, अति पिछड़ा था, दलित था, महादलित थे, ये लोग हमारी योजना का फ़ायदा नहीं ले पा रहे थे। वजह क्या था? पैसे वापस हो रहे थे उनकी योजना का। वजह क्या था कि गरीब किसान एलपीसी नहीं दे पा रहा था। ब्लॉक का चक्कर काटते काटते परेशान था, अंत में वह जो है छोड़ करके वापस होता था। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अब मुखिया, सरपंच और कृषि समन्वयक जो है वो उसकी वंशावली बना के दे देगा। एलपीसी की ज़रूरत नहीं होगी, वंशावली के आधार पे हम किसानों को योजना का फ़ायदा दे देंगे। साथ साथ आप देखेंगे कि किसान जो हैं, जो बोरी हमारा जो पंप सेट होता था खेती करने के लिए, 5 लाख 6 लाख रुपए का हम लोग जो है उसमें बोरिंग करा करके किसानों को देते थे। बड़े किसान जिसके पास 25 बीघा 40 बीघा ज़मीन था उसका फ़ायदा लेता था। इसको हमने रिजर्वेशन में तब्दील कर दिया। 50% का हिस्सेदारी होगा अब गरीब किसान का। पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, दलित हैं, इनका अब रिजर्वेशन होगा इस योजना में और यांत्रिकरण में। इन सबों का जो है रिजर्वेशन होगा ताकि छोटे किसान इसका फ़ायदा ले सकें। तो ये हमारा था और आपके तरफ से आग्रह होगा कि ये जो हमारा रिजर्वेशन है किसानों के लिए, इसको ज़रा प्राथमिकता से छापें और दिखाएं। अंत में मैं अपनी बात, अब जो है मोटे अनाज का जो है धीरे धीरे प्रथा बढ़ रही है और सबको पता होगा कि पहले जब हम लोग छोटे थे तो मकई का दर्रा बोलते थे, मगध में खा लेते थे। अब उसी दर्रा को जब होटल में खाने जाता है तो लोग 500 में मिलता था। तो अब हम लोगों ने उसका स्टार्ट किया है, मोटी अनाज का जो है खेती किसान करे। अब गया न जाने कहाँ कहाँ किस देश में तिलकुट जाता है, और जब मैंने समीक्षा किया तो 1 कट्ठे में भी तिल की खेती नहीं होती थी। अब हमने निर्णय लिया है कि बड़े पैमाने पे गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद ऐसे ज़िलों में हम तिल का जो है खेती किसानों से कराएंगे। बीज उसका हम दे रहे हैं और इसकी जो लागत जो आ रही है, मतलब जो किसान को जो फ़ायदा आ रहा है, उसमें अगर 1 क्विंटल किसान इसका उत्पादन करता है तो 12 से 13 हज़ार रुपये पर क्विंटल इसकी आ रही है। खर्च कितने हो रहे हैं? 1000 से 2000 रुपये मात्र किसानों को, चूँकि कम पानी में ये होता है।
तो किसानों को हम लोग जो है प्रयास कर रहे हैं कि तिल का खेती हो। अब आप देखे होंगे इमामगंज डुमरिया में बड़े पैमाने पे ज़मीन ऐसे ही पड़ा हुआ है, लोग खेती नहीं कर रहे थे। लेमन ग्रास का हमने जो है स्टार्ट किया, तो जहाँ पे खून की होली होती थी, आज वहाँ पे लेमन ग्रास की खेती हो रही। किसानों को जो है आय बढ़ रहा है। प्लस सबको पता है कि एग्रीकल्चर का जो ज़मीन था हमारा बंजर पड़ा हुआ था, हम लोगों ने चौथी कृषि रोड मैप में फैसला लिया है कि पीपीपी मोड पे बिहार का किसान या बाहर की एजेंसी जो चाहता है सीड का उत्पादन करना, हम उसको लीज पे जो है अपनी ज़मीन नियमावली है हमारा, उसके तहत हम देंगे। और बिहार को सीड हब के रूप में हम चाहते हैं कि हम उसको बना दें। बिहार को लोग जाने कि किस चीज़ का सीड चाहिए तो कहाँ से आया है, बिहार से आया है। इसके लिए हम लोग जो है प्रयास कर रहे हैं। एक सवाल